ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पुराण तृतीय स्कंध प्रथम खंड 13वां अध्याय 11वां श्लोक है। 11वां श्लोक स्वत्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गांग्यज्ञै पुरुषं यज। ब्रह्मा जी अपने संतान मनु को शिक्षा दे रहे हैं। मनु राजा हैं और प्रथम इंसान है पृथ्वी के, उनको शिक्षा दे रहे हैं प्रजा का पालन के विषय में। कैसे प्रजा का पालन करना है, भगवान को किस तरह से प्रसन्न करना है। तो ये नरेंद्र मोदी जी को भी सीखना चाहिए, योगी जी को भी सीखना चाहिए, चूँकि ये लोग एटलीस्ट भगवान के भक्त के श्रेणी में हैं, दिखते भी हैं, और अन्य जो नेतागण हैं उनको भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अनुवाद में पढ़ूंगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखादिकांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद मजदूर जुबाइन के श्री भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन संस्थापकाचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चूँकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। किसको कह रहे हैं? मनु महाराज को। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो। इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के सिद्धांतों का, भक्ति का जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो। आज ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, दिस दैट सब हो गया है, नेपाल और पाकिस्तान, चाइना, रसिया, बट पहले ऐसा नहीं था। एक ही था पूरा विश्व, भारतवर्ष कहलाता था। हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया, भारतवर्ष, पूरा विश्व पहले भारतवर्ष कहलाता था। बाद में अलग अलग नाम पड़ा और डिवाइड भी हुआ। तो कह रहे हैं कि तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। यज्ञ संपन्न करके, ये भी जो शासन कर रहे हैं शासक लोग, ये भी एक यज्ञ है। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं अगर ये शासक लोग नीति के साथ, ईमानदारी के साथ अपना जो उनको अधिकार क्षेत्र है उसको समझ के, अगर ये ज्ञान हासिल करके, इस ज्ञान के साथ में, सिद्धांत के साथ में अगर वो शासन करे तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान उससे ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कोई शासक सिद्धांत के साथ में, भगवत भक्ति का जो सिद्धांत है, प्रजा को संतान मान के समभाव से उसका भरण पोषण, उसका सुविधा, समाज का उत्थान, शिक्षा का ध्यान, गौ का रक्षा, समाज का रक्षा, देश का रक्षा पे अगर समुचित ध्यान दे और सम दृष्टि से अगर सबको देखे तो उसका एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। ये यज्ञ कहलाता है। देश को चलाना, समाज का संरक्षण,
समाज को संरक्षण प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, सही शिक्षा प्रदान करना, धर्म वेद का शिक्षा प्रदान करना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और हम बिहार से हैं, चूँकि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, तो हम हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, हम उनको भी संबोधित करेंगे। तो आप लोग इसको समझिए कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम पुराण कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मनु को कह रहे हैं, और मनु के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, आप सबको कह रहे हैं, शासकगण को कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी महाशय, आप भी इस चीज़ को समझिए कि शासन कैसे करना है। ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो कृपा करके भगवद गीता रखिए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए। श्रीमद् भागवतम पुराण, ये जो तृतीय स्कंद है, पूरा पुराण आपके पास होना चाहिए। आप पढ़िए, उसको ज्ञान हासिल कीजिए, भक्ति हासिल कीजिए। लेकिन ये तृतीय स्कंद जो है, इसमें आपको शासन के बारे में काफ़ी बढ़िया नॉलेज डिलीवर किया गया है। ब्रह्मा जी का दृष्टांत इसमें काफ़ी बढ़िया दिया गया है। श्रील प्रभुपाद ने इसको उल्लेखित किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। तो भगवद गीता जो कि 108 उपनिषद का कंक्लूजन है, वो रखिए, पढ़िए और धर्मशास्त्र को, धर्म को समझिए कि आपका धर्म क्या है, शासन कैसे करना है, प्रजा आपका कौन लगता है, आपका संतान के समान है, कहीं उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसका हर तरह से रोग का है, रोगी है, उसका निवारण होना चाहिए। शिक्षा है, मुक्त शिक्षा, फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। आप लोग अरबों अरबों रुपया रोड का पुल बनाने में, नदी का बांध बंधाने में, घोटाला कराने में खर्चा कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? और जो शास्त्र शिक्षा है, इस पे कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों? आपके जो सो कॉल्ड एजुकेशन है, सीबीएसई और एनसीईआरटी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये शिक्षा से व्यक्ति अपना पेट भर लेगा और मार काट के फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये शिक्षा का व्यवस्था करवा दें, श्रीमद् भागवतम पुराण का, भगवद गीता का, वेद का जो शिक्षा है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण का आप शिक्षा का व्यवस्था करवा दें, तो ये वास्तविक शिक्षा है। तो इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। आप लोग ये यज्ञ पे ध्यान दीजिए। जगह जगह समाज में, साम्राज्य में, देश में आप गुरुकुल का, प्रॉपर गुरुकुल का स्थापना करवाइए और उसमें यथोचित जो ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबिलिटी के साथ जो शिक्षक हों, जो वेद को जानते हैं, जो पुराण को जानते हैं, जो भगवद गीता का उपदेश को जानते और पालन करते हैं, ऐसे शिक्षक को अपॉइंट कराइए। नहीं तो मालूम पड़ा वेद पढ़ के आ गया, आपको रट्टा सुना देगा, बड़ा 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 हो गया, फॉलो कुछ करता ही नहीं है। रात को जाके बकरा खाता है, घर में अंडा खाता है, मछली खाता है, मुर्गा खाता है। ऐसे पागलों नास्तिकों को गुरुकुल में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग दूर रहना है। लेकिन जो नियम को फॉलो कर रहा है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है: नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिट सेक्स। ये 4 नियम को जो पालन कर रहा है, भगवद गीता पढ़ रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, ऐसे शिक्षक चाहिए गुरुकुल में पढ़ाने के लिए, जो खुद भी फॉलो करे और दूसरों को भी फॉलो कराए। क्योंकि प्योरिटी इन फोर्स, जिसके अंदर शुद्धता है वही प्रभाव भी डालता है, और जिसके अंदर शुद्धता नहीं होगा वो लाख चिल्ला चिल्ला के रह जाएगा कि ये नियम पालन करो, नहीं करेगा। क्योंकि उसके जीवा में जो शब्द निकलेगा ना, जीवा से उसमें कोई ताकत नहीं होता है। लेकिन जो फॉलो कर रहा है, उसके जीवा से निकला हुआ शब्द में ताकत होता है। प्योरिटी इन फोर्स। इट इज सेड बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन संस्थापक का आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनकम्पेरेबल सेंट। उनके जैसा कोई साधु अभी तक हुए नहीं, अद्वितीय साधु हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, शासकगण से, कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल का निर्माण कराइए। और जो गौड़ी वैष्णव हैं,
या अन्य श्री संप्रदाय में भी वैष्णव हैं। हम लोग ब्रह्म माधु गौरी संप्रदाय में हैं। इस्कॉन के जो भी डिवोटीज हैं ये ब्रह्म माधु गौरी संप्रदाय में है। ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है, ब्रह्मा जी के द्वारा जो आगे कैरी ऑन किया गया, तो ये अभी तक गुरु शिष्य परंपरा में हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कैरी ऑन किए इसको। और फिर उनके शिष्य, प्रियतम शिष्य हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज गुरु महाराज, मेरे श्रील गुरुदेव, जो कि 2020 में शरीर छोड़ दिए, अब उनके शिष्य हैं हिज होलिनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, और अन्य श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य हैं। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलिनेस जय पताका स्वामी महाराज, हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, हिज होलिनेस नव योगेंद्र स्वामी महाराज, बहुत अच्छे हिज होलिनेस गिरिराज गोस्वामी महाराज, बहुत सारे हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज, बहुत सारे डिसाइपल्स हैं श्रील प्रभुपाद के अभी भी। तो इन लोगों ने जो आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, ये शिष्य ब्रह्म माधु गौरी संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा में है। तो इन गुरु परंपराओं से आप शिक्षकों का चयन करिए और सेलेक्टिंग कीजिए, अपॉइंट कीजिए और गुरुकुल को बढ़ावा दीजिए, ताकि समाज नहीं, सिर्फ समाज ही और देश नहीं, पूरे विश्व में शांति का स्थापना हो सके। इससे बड़ा यज्ञ नहीं होगा कोई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चूँकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतान उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो, और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। ये भी भगवान की पूजा का ही स्वरूप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। साहित्य अवतार का श्रीमद् भागवतम भगवान की जय।